दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज से हमारी क्लास शुरू हो गई है और हम फंडामेंटल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि टेक्निकल और फंडामेंटल, टेक्निकल जितना महत्वपूर्ण रखता है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको फंडामेंटल महत्वपूर्ण रखता है। तो आज हम फंडामेंटल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे कि आखिर हम फंडामेंटल की शुरुआत कर रहे हैं आज से क्लास की। तो अभी हम जो सीखेंगे, ठीक है, फंडामेंटल होता क्या है? तो फंडामेंटल दोस्तों होता है कि हम किसी भी कंपनी का हम क्या करते हैं, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसको हम देखते हैं, जांचते हैं, समझते हैं, ठीक है। और सबसे बेहतरीन, ठीक है, इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल का ये मुद्रा है कि आप लंबी निवेश के लिए, मतलब मल्टीबैगर, जो मल्टीबैगर बोलते हैं, जिसको मल्टीबैगर का मतलब अगर आपने 100 रुपया लगाया तो 100 रुपये का शेयर 500, 1000 जैसे अधिक, तो ये इसी फंडामेंटल से ही क्लियर होता है, ठीक है। क्यों फंडामेंटल? कई बार शेयर, मतलब आपका क्या होता है कि कई चीज़ें देखते होंगे कि आप लोग टेक्निकल चीज़ें, मान लो मार्केट ऐसे गया जो भी हमने बताया उसको भी तोड़ देता है, तोड़ने के बाद कुछ नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो ये सब होता कैसे? ये जब अगर आपका फंडामेंटल मजबूत रहेगा दोस्तों तो तभी हो पाएगा काम। और फंडामेंटल्स की बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है और अब शुरू हो गया है क्लास। बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो देखिए, हमको फंडामेंटल में क्या क्या सीखना, हमको क्या क्या देखना चाहिए, कि क्या क्या नहीं देखना चाहिए, क्या देखने से हमको फ़ायदा होगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ शेयर करें और सीखें। क्यों? आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग में आपका लॉस ही होगा। आप 100 आदमी से पूछिएगा तो उसमें से 90% लोग, 99% लोग लॉस में होंगे। जो प्रॉफिट में होंगे वो भी कितने होंगे? 1 हफ्ता होंगे, 1 वीक होंगे, 1 मंथ हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे प्रॉफिट। तो दोस्तों टेक्निकल में आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो बनता है सबसे अच्छा बनता है फंडामेंटल में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर बनता है, 100 रुपये का 500, 1000, 2000, 4000। तो हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या हमको सीखना चाहिए, कि ताकि हमारा, कैसे हम पता करें कि हमारा ये शेयर भविष्य में हमको फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आइए देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लंबी अवधि के लिए आप इससे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक ठीक। इसमें हम देखते हैं कि उसका विश्लेषण, ठीक ना, ठीक, उसकी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं कि आखिर शेयर भविष्य में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। ये सब हम चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक? फिर उसके हम वास्तविक मूल्य को खोजते हैं कि क्या ये शेयर मतलब अपने वास्तविक मूल्य पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या मतलब अभी इसका मतलब क्या क्या देखने से मतलब और आगे जा सकता है, नहीं जा सकता है। कई बार आप देखते होंगे कि टेक्निकल में आपको दिखाएगा कि शेयर पूरा हाई पर है, कई लोग डर जाएंगे, लेकिन आप फंडामेंटल देखेंगे तो काफ़ी मजबूत दिखेगा। और फिर एक शेयर, मान लीजिए कि कोई शेयर यहाँ पे 100 रुपया पर है और ये 50 रुपये से, यानी लोग सोचेंगे कि 100% तो दे ही चुका है, 100%, अब यहाँ से और कितना आगे जाएगा, लेकिन वो शेयर फिर वो 500 पे जाता है। और ये सब क्लियर कैसे होता है दोस्तों? ये सब होता है फंडामेंटल से। तो आप लोग पढ़ लीजिए, मौलिक विश्लेषण की प्राथमिकता, लक्ष्य की असली कीमत का पता लगाना, अंडर वैल्यू, यदि शेयर के बाजार में कीमती उसके असली मूल्य से कम है तो निवेश के सबसे सुरक्षित औसत है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो अब देखिए, हम इसमें दूसरी चीज़, हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, हमको गुणवत्ता पहचानने को मौका मिलता है कि हाँ इस कंपनी की गुणवत्ता कैसी है। इसकी गुणवत्ता का मतलब इसमें जो इसके प्रमोटर हैं, इसके क्या करने वाले हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसका व्यवसाय क्या है, इसका ब्रांड क्या है, इसमें एफआई क्या काम कर रहे हैं, डीआई क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है, ठीक। इसकी रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, ठीक। इसका हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं, लाभ लोहा पढ़ते हैं, तिमाही रिपोर्ट पढ़ते हैं, सालाना रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उससे हम क्लियर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम फंडामेंटल में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये
ये सब आप लोग स्लाइड देखिए और आप लोग तैयार हो जाइए, इससे वीडियो को शेयर करिए, ये सब चीज़ें ठीक है। उसके फिर हम लाभ हानि को, कैश फ्लो को पढ़ते हैं, बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आपको देने वाले हैं। फिर हम रेशियो पढ़ते हैं, रेशियो में हम पी रेशियो पढ़ेंगे, क्या कि पी रेशियो इतना है तो क्या भविष्य में पी रेशियो निकलता है, कैसे डेप्थ इन रेशियो कैसे निकलता है, आरओई कैसे निकलता है, आरओसी कैसे निकलता है, ठीक है, कितना होता है, ये सब देख लीजिए। सब मैं एक मोटा मोटा लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसको समझाने के कैसे निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैश फ्लो कैसे क्या काम करता है, कंपनी का स्ट्रेटजी, मतलब सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं थोड़ा, ठीक है। हमारी स्टडी जो थी वो काफ़ी दिन से 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही है, और आप लोग तैयार हो जाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। सबसे सुरक्षित सबसे अच्छी, तो ये हमारा आज फाइनेंशियल का पहला वीडियो था। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और तैयार हो जाए आप लोग पैसा को अपने मल्टीप्लेकर करने के लिए, कि आखिर कैसे करना है हमको मल्टीप्लेकर, हमने कैसे स्टॉक ढूंढना है, कैसे नहीं ढूंढना है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो बस आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।